नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएक्स टॉक्स में। मैं हूं आपका होस्ट हरि व्यास और आज के एपिसोड में हमारे साथ में नागपुर समाचार के फाउंडर अमित वांद्रे जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आज का जो पॉडकास्ट है इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि नारा रोड स्थित जो अंबेडकर पार्क है, ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने जिस प्रकार से इस भूमिका को उठाया, कई लोग इस भूमिका की आपकी सराहना कर रहे हैं और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये भूमिका क्यों उठानी पड़ी? हालांकि इससे पहले आपने इसी तरह की भूमिका अंबाझरी पार्क के लिए उठाई थी, स्मारक के लिए उठाई थी, तो मैं वो भी जानना चाहूंगा आपसे। तो पहली बात करते हैं हम नारा पार्क की। एक्चुअली विषय ये हुआ कि 380 दिनों से वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। मैंने आज तक, मतलब 16 तारीख से पहले मैंने आज तक, मतलब तब तक मैंने वो पार्क का कभी भी पॉडकास्ट या भी आपके लिए कह लीजिए कि मैंने उसकी न्यूज़ नहीं चलाई। सडनली क्या होता है कि 15 तारीख के रात को मुझे फ़ोन आता है कि पुलिस जो है 16 तारीख को वो आंदोलन जो कर रहे हैं नारा पार्क के लिए, अम्बेडकरी पार्क के लिए, तो वो उठाने वाली है। ये जब खबर हमें पहले दिन ही पता चल जाती है तो दूसरे दिन हम प्रिपेयर रहते। मैं देखना चाहता था कि 380 दिन के आंदोलन को पुलिस किस तरह से जो निस्तानाबूद करने की कोशिश कर रही है नागपुर महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान, और इसमें तकरार भी करने वाले पुलिस ही रहते हैं। तो हम जब 11 बजे जाते हैं वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए, खबर कवर करने के लिए, तो हमें दिखता है कि महानगर पालिका जो आंदोलन कर रही है वो आंदोलन को निस्तानाबूद करने की कोशिश कर रही है कि अतिक्रमण है, हट जाइए, इस तरह के बातें कर रही है। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो खबर चलती है, कई लोग मिलियंस में वो व्यूज़ आते हैं। तो उसमें मैं अपनी बात रखता हूँ कि 130 एकड़ जगह जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आरक्षित थी। ये बात मैंने अपने न्यूज़ के माध्यम से बताई। तो उसमें से मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं जो काश्तकार है, वहाँ के काश्तकार मतलब किसान हैं, तो वो कहते हैं कि सर आपने एक भूमिका दिखा दी, लेकिन हमारी तो बात बताइए कि हमारी जो ज़मीन गई है वहाँ पे, हमारी कई पुश्तैनी ज़मीन है वो रिजर्वेशन में गई है और उसका मुआवजा हमें नहीं मिला है। तो मैं इसके तह तक जाता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या। अब इसमें दो प्रमुख भूमिकाएं हैं। एक, आंदोलन जो किया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि 130 एकड़ की जो जगह है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल पार्क के लिए आरक्षित है। ये भूमिका लोगों को बताई जा रही है, लेकिन भूमिका एक्चुअली है क्या, या सच्चाई क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल पार्क बनाया जाए और जब ये पार्क बनेगा तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम उस पार्क को दिया जाए, ये मांग है। अब लोगों को बताया जा रहा है पार्क को नाम देना और वो जगह बाबा साहब के नाम पे आरक्षित होना दोनों अलग अलग भूमिका है। समाज को बताया जा रहा है कि वो जगह ही 130 एकड़ जो है बाबा साहब के नाम पर आरक्षित है। ये नहीं बताया जा रहा है कि हम कोई मांग है कि वो बाबा साहब को, वो पार्क को बाबा साहब का नाम दिया जाए। जब ये चीज़ मुझे समझ में आई तो मैं समझ रहा हूँ कि 380 दिनों से जो आंदोलन कर उनको कैसी क्या समझ में नहीं आ रही है। जब मैं उसके तह तक गया तो मुझे पता चला कि वो लैंड आज तक एनआईटी ने एक्वायर ही नहीं किया। रिजर्वेशन जरूर लगा दिया, लेकिन एक्वायर कब होता है? जब आपकी जमीन गई है। सपोज आप उस 130 एकड़ में 20 एकड़ आपकी जमीन होगी, तो सरकार जब तक आपको मुआवजा नहीं देगी तब तक वो जमीन अधिग्रहण कर सकती है क्या? तो नहीं कर सकती है। एनआईटी ने आज तक वो जो है वो जमीन का अधिग्रहण नहीं किया। इसका मतलब अब वो जमीन एनआईटी की है क्या? तो जवाब है नहीं। वो जमीन आज भी एनआईटी की नहीं है तो फिर बाबा साहब के नाम पे कैसी हो गई? और ये क्लेम कैसे किया जा सकता है कि जो जमीन आपकी है या जमीन वो किसानों की है या फिर प्राइवेट लैंड ओनर्स की है, वो जमीन बाबा साहब की है? ये क्लेम करने वाले है कौन और क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। तो यही सवाल जो है मेरे दिमाग में आया, तो इसलिए मैंने उसके तहत तक गया तो मुझे पता चला कि ये मुद्दे को पूरा का पूरा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। खास तौर पर एक पर्टिकुलर पार्टी जो है इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। और जिस समाज से मैं आता हूँ, बाबा साहब की विचारधारा से मैं आता हूँ, उसी समाज से जो है मैं आता हूँ। मैं भी बौद्धिस्ट हूँ। तो जब ये सब चीज़ें मेरे समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और अपने राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने किया जा रहा है, तो मैंने वो भूमिका रखी। अब मुझे बताइए कि इसमें मेरी भूमिका क्या गलत है? 380 दिनों से जब आंदोलन कर रहे हो, बता रहे हैं कि वो बौद्धों की ज़मीन है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा ना सर कि 380 दिनों से आप आंदोलन कर रहे हो, लगातार समाज को बोल रहे हो कि बाबा साहब की ज़मीन खाली, बिल्डरों ने खाली, इन्होंने खाली, एनआईटी ने खाली। मान लिए हमने खा ली, हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए भी तैयार है। बाबा साहब की जमीन का अगर 1 इंच भी कोई लेता है तो हम उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ेगा ना। कि हमें बात करेंगे कि 180 एकड़ जमीन जो है तो बाबा साहब की थी, तो वो बाबा साहब के नाम पर कभी आरक्षित ही नहीं थी। अच्छा, तो समाज को बताया ही नहीं गया। जो रिपोर्टिंग आपने करी वहां जाकर ऑन स्पॉट, तो वहां पर आपको ऐसे कौन से तथ्य मिले
बताने के लायक? तो देखिए, जिस दिन मैं रिपोर्टिंग करने गया तो उस दिन हमें तो, क्योंकि मुझे वो बैकग्राउंड पता ही नहीं था, मैं वो स्पॉट रिपोर्टिंग करने गया था कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो मुझे जब ब्रीफिंग की गई तो बताया कि 130 एकड़ जगह जो बाबा साहब के नाम पे आरक्षित थी। ये नहीं बताया गया कि नारा पार्क से आरक्षित थी, उस नारा पार्क जब भी बनेगा तब जो है उसे बाबा साहब का नाम दिया जाना चाहिए, ये नहीं बताया गया। मुझे अच्छा, तो बताया ये पहले बता दिया था कि वो नाम दिया है उसको करके? नाम सरकार ने नहीं दिया अब तक, या फिर किसी भी गवर्नमेंट गैजेट में वो बाबा साहब का नाम नहीं है, जबकि हमारी मांग है कि जब ये नारा पार्क बनेगा तो उसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क दिया जाए, ये हमारी मांग है। उसका विरोध कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन समाज को ये क्यों बरगलाया जा रहा है कि वो जगह ही तुम्हारी है करके। है ही नहीं वो जगह। आज भी 7/12 जो है वो किसान मालिकों के, बिल्डर को भी होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल तो अब ये खड़ा हो रहा है कि जो लोग 380 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, ये जमीन आपके अधिकारियों की कब होगी? जब ये जमीन एनआईटी एक्वायर करेगी और एनआईटी एक्वायर करके वहां पे पार्क बनाएगी, तब आप कह सकते हो कि भैया नारा पार्क बनेगा या उसको बाबा साहब अम्बेडकर पार्क बनाया जाएगा। लेकिन आप ये क्लेम कर सकते हो कि जो पार्क बनेगा वो बाबा साहब का, वो बौद्धों का होगा। क्लेम किया जा सकता है क्या? पार्क बनेगा, सरकार बनाएंगे तो सार्वजनिक होगी। सार्वजनिक चीज किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर एक समुदाय विशेष की होती है क्या? वो सभी की होती है। तो इसमें ये क्लेम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है कि ये बौद्धों की जमीन है, बाबा साहब की जमीन है? ये क्लेम ही पूरी तरह झूठ है और ये महज एक राजनीतिक मुद्दा है जो अभी इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर जो है वो पूरा का पूरा एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। अब सवाल जो है, कई लोग समाज मुझे पूछ रहे हैं कि जो है वहां पर शेड्यूल कास्ट एरिया है, रिजर्व एरिया है, तो बाबा साहब का नाम का विरोध क्यों? तो कौन कर रहा है विरोध? हमने किया विरोध। हम तो कह रहे हैं कि आप तो नागपुर को नाम दीजिए बाबा साहब का, हम उसके समर्थन में। तो पार्क की बात क्या कर रहे हो? हम तो बाबा साहब के अनुयायी है ना, है ना। हम कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएगा लोगों को कि हम कौन है। तो विषय यह है कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे। कौन कर रहा है राजनीति? मैक्सिमम लोग जो आंदोलन में बैठे हैं उसमें से कौन है? तो सबको पता है कि कांग्रेसी लोग हैं। कांग्रेसी अपने एजेंडा सेट कर उत्तर नागपुर में बिल्डरों को। अब ये लोग जो वही कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि बिल्डरों को जमीन दे दी, बिल्डरों को जमीन दे दी, यही कांग्रेसी लोग कह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 2001 में जब ये पार्क का रिजर्वेशन लागू हुआ, मतलब रिजर्वेशन जगह बोल दिया कि ये जगह 2001 में रिजर्व हो गई, तो 2001 से लेकर 2014 तक राजनीति या महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की थी। तब कांग्रेस के लोग जब सत्ता में रहते तब पार्क क्यों नहीं बनाते? सवाल तो पूछना लाजमी सवाल है। अब आप कहते हो कि भैया बाबा साहब की जगह जमीन जो है बिल्डरों को दे दी, तो 2001 से लेकर 2014 तक उस बिल्डर को जमीन जो बिल्डर को देने का काम किसने किया? अगर किया हो तो वो तो फिर कांग्रेस ने ही किया ना। सवाल तो यही है कि कांग्रेस ने ही किया, तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? अब जो है कुछ दिन पहले एक विधायक साहब जो आ रहे हैं वहां पे और बता रहे हैं कि अस्मिता की लड़ाई है, बाबा साहब की जमीन बिल्डर को दे दी। तो वो वहां से भी वो भी आमदार साहब जो है ना, वो भी विधायक साहब ना, अभी 2019 से लेकर 2021 तक एनआईटी के ट्रस्टी थे। तो अब एक बार भी मुद्दा क्यों नहीं उठाया उन्होंने? मैं सीधा तौर पर नाम लेता हूँ विकास ठाकरे जी का। वो लोग वहां पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जमीन जो है बिल्डरों को दे दी। 2019 से लेकर जब महाविकास आघाड़ी की सत्ता बैठे तो ये ट्रस्टी थे एनआईटी में, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? वहां के लोकल विधायक नितिन राउत जी 2001 से लेकर 2014 तक लगातार विधायक रहे। 2014 से लेकर 2019 तक विधायक नहीं थे, लेकिन उसके बाद वापस विधायक बन गए। पिछले 20-25 सालों से वो विधायक वहां के होने के बाद भी वो मुद्दा आपने 20 साल से लटकाया क्यों गया? ये बड़ा सवाल है। तो ये सवाल जब हम पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप समाज विरोधी। हम कैसे समाज विरोधी है? हमने कब कहा कि बाबा साहब का नाम मत दो? लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो जमीन तुम्हारी है ही नहीं, जो जमीन बाबा साहब की है ही नहीं, उसको तुम बाबा साहब का नाम या फिर बाबा साहब की है ये ऐसा क्लेम क्यों कर रहे हो? बौद्धों की है ऐसा क्लेम क्यों कर रहे हो? जब भी पार्क बनेगा तो पार्क सर्व समाज का होगा, उसका बौद्धों का अधिकार कैसे होगा उसमें? सिर्फ उसका तो सभी का अधिकार होगा। पार्क सार्वजनिक जगह है, तो इसमें ये क्लेम जो कर रहे हो गलत चीज कर रहे हैं। हमारी भूमिका ये लोगों का ये बोलना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो जगह, मतलब उन्होंने पहले से मान लिया रिजर्व की ये बाबा साहब अम्बेडकर की जगह है, हालांकि वो नहीं है। उन्होंने मान नहीं लिया, उनको मनवाया गया है। समाज को ये बताया गया है कि ये जमीन जो है वो 130 एकड़ बाबा साहब की। समाज को इतना थोड़ा पता है कि एक्चुअल चीज क्या है। समाज को तो बताया गया ना, समाज का तो इस्तेमाल किया जा रहा है ना। यहाँ पे समाज का बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये जमीन जो है वो बाबा साहब की, इसलिए आप लड़ो। अब ये समाज से मैं आता तो मुझे पता है कि कितना भावनात्मक समाज है कि जहाँ बाबा साहब का नाम आ गया, जहाँ पंचशील का नाम आ गया, जहाँ गौतम बुद्ध का नाम आ गया, तो हम
भावनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, हम तथ्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखते। तो बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वो मूलभूत कर्तव्य दिया संविधान के आर्टिकल में। जब मूलभूत कर्तव्य में ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण लो, तार्किक बनो, तो मैं तार्किक होकर ही तो सवाल पूछ रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए। 130 एकड़ जमीन जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे है, इसकी डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। या फिर ये क्लेम कैसे आया? ये क्लेम इन्होंने 380 दिनों के बाद ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये जमीन जो है बाबा साहब के नाम पर नहीं है, ये जमीन का जो नाम है, ये पार्क का नाम है, वो हम बाबा साहब को देने की, बाबा साहब का नाम देने की अपील या मांग कर रहे हैं। 380 दिनों के बाद बोल रहे हो आप। जब मैं जाके वहां पर बोलता हूँ लोगों को कि भैया आपका 7/12 किसके नाम पर है, तो आज भी जब लैंड ओनर के नाम पर है। अब ये बरगला क्या रहे हैं वहां पर जा जाके कि बिल्डरों ने छीन ली, बिल्डरों ने छीन ली। तो 2001 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो किसने जाने दी जगह? और वो जगह पहली बात जब तुम्हारी है ही नहीं, तो आप क्लेम कौन से बेस पे कर रहे हो? अगर क्लेम कर रहे हो तो जमीन जब वो बिल्डर के हाथ में जा रही थी, तो कांग्रेस ने क्या किया? कुछ किया? जब सत्ता में नहीं है तो समाज याद आता है, तब दलित समाज याद आता है, अम्बेडकरी समाज याद आता है। जब सत्ता के बाहर चले जाते हैं तो तभी तुमको याद आता है। सत्ता में रहने के बाद फिर उनका पार्क क्यों नहीं बना? अगर आप क्लेमिश कर रहे हो कि बाबा साहब का एक जो है पार्क है, तो बना देना चाहिए था ना। कांग्रेस ने इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरी समाज का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हमको तो ये भी पता चला है कि किसी एक नेता को, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे पहले, उन्होंने उसी जगह पे जो है 2 एकड़ जमीन मांगी थी अपने पिताजी के नाम पर हॉस्पिटल बनाने के लिए, नहीं दी। तो लोगों को बताया कि जो है 130 एकड़ डॉक्टर बाबा साहब की जमीन थी, ये जो बिल्डर लूट रहे, तो आप आंदोलन करो। तो इसलिए आंदोलन के लिए बैठे, ये भी पता चला। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये बात है। और वही लोग कोर्ट में गए। अब मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि आंदोलन करने वाले लोग कोर्ट में गए और ये आंदोलन भी कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? जब एक तो आप कोर्ट में जाइए, या तो कोर्ट की लड़ाई लड़िए, या तो फिर रस्ती की लड़ाई लड़िए। आप कोर्ट की लड़ाई भी लड़ रहे हो, रस्ती की लड़ाई भी लड़ रहे हो। अगर कोर्ट ने कह दिया कि जमीन आपकी नहीं है, तो फिर क्या करोगे? कोर्ट के खिलाफ जाके आंदोलन करोगे या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में जाने का आपका अधिकार है, फिर रस्ती की लड़ाई क्यों? और ये सवाल भी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आंदोलन आप कर रहे हो, जब तक आप उन जमीन मालिकों का मुआवजा, आप मतलब एनआईटी, जब तक वो जमीन मालिकों का मुआवजा नहीं देती है, तब तक वो जमीन आपके नाम पर, मतलब एनआईटी के नाम पर नहीं होगी। तो क्या ये आंदोलन उन जमीन मालिकों के, बिल्डरों के पैसे निकालने के लिए जो है वो आंदोलन किया जा रहा है? कि जल्द से जल्द जो है पैसा मिल जाए जमीन मालिकों को, उसमें बिल्डर भी होंगे, उनको पैसा मिल जाए और उस पैसे में से एक हिस्सा जो है किसी का रह सकता है। तो क्या मैं सवाल पूछूं कि इस तरह से किया जा रहा है? या फिर मैं सवाल पूछूं कि चलो मान लिया कल चल के कि एनआईटी ने आपके आंदोलन को प्रेशर में लाकर, मतलब आपका प्रेशर एनआईटी को हुआ और एनआईटी ने 2000 करोड़ रुपए दे दिया। हालांकि जो अभी वाइबल एक्चुअल लैंड कॉस्ट है 2000 करोड़, उनको जमीन मालिकों को दे दिया। तो क्या ये जमीन आपके नाम पे हो जाएगी या एनआईटी के नाम पे हो जाएगी? ये जमीन तो बौद्धों के नाम पर नहीं होगी ना, ये जमीन तो सरकारी हो जाएगी ना। तो एक क्लेम आ कहाँ से रहा है कि ये जमीन जो है वो बौद्धों की है, बाबा साहब की? यही मुझे सवाल जो है वो सता रहा था। इसलिए मैं अपनी भूमिका रखा कि भैया आप कौन से बेस पे सब सवाल जो है लोगों को बता रहे हो, बरगरा रहे हो। वो चीज जो की जा रही है उसका एक निष्कर्ष बहुत सिंपल सा है। राजनीति जब की जाती है तो ऐसे ही भावनात्मक मुद्दे से की जाती है। उनको पता है वहां पे बीजेपी नहीं चाहिए तो कांग्रेस को समाज का वोट चाहिए, तो ऐसा बताओ कि भैया हम हैं आपके लिए, हम ही खड़े हैं, बाकी कोई नहीं। हालांकि कई सारे पक्ष है, जो छोटे छोटे पक्ष है, वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, लेकिन वो भी, उनकी भी भूमिका इस तरह से, क्योंकि उनको थोड़ा तथ्यात्मक गोष्ठी जो चीज़ है वो नहीं पता। इसके कारण जो है कांग्रेस होल फ्रंट पे आकर जो है वो आंदोलन करी और अभी हाईजैक कर लिए पूरी तरह से। इस आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है और अभी हमारा समाज जो है वो कांग्रेस की एक प्रकार की गुलामी कर रहा है, क्योंकि उनके पीछे जब खड़े होंगे तभी जाके नारा पार्क मिलेगा, जबकि ऐसी बात है नहीं। जब मैं तार्किक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ तो लोग मुझे सवाल करेंगे कि आपको पैसा मिला, ये मिला, करेंगे। इसके पहले भी जब अंबाझरी का मुद्दा हमने उठाया था तो तब भी कई सारे क्लेम हमको। मैं जानना चाहूंगा वो अंबाझरी का एक्चुअल मुद्दा क्या था? जब आपने, जैसे आपने ये भूमिका ली है नारा अंबेडकर पार्क वाली, तो वो भूमिका जब आपने ली अंबाझरी स्मारक की, मैं वो जानना चाहूंगा आपसे। उस भूमिका में तो मैं डायरेक्ट फ्रंट पे नहीं था कभी, लेकिन वो भूमिका मैं और यश गौरखेड़े दोनों ने मिलकर ली थी। और वो भूमिका में भी यही चीज हुआ, इसी तरह से जो है समाज को उकसाया गया, बताया गया। और वहां पे भी 272 दिन लोगों को आंदोलन के लिए बैठाया गया। एक समिति वहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के नाम पे उन्होंने अपनी समिति रजिस्टर किए थे। अब उसका मुद्दा इस तरह से अंबाझरी का कि 1975 के आसपास एक हॉल, एक सभागृह जो है अंबाझरी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे था। अब वो पार्क, वो जो स्मारक था, वो स्मारक के आजू बाजू 20 एकड़ की जगह जो है वो खाली पड़ी थी।
तो हमारे समाज के एक IAS ऑफिसर है और कांग्रेस के लोग भी, उस समय वो कांग्रेस में ही थे, तो उन्होंने बताया कि वो हॉल सिर्फ आपका नहीं है, वो 20 एकड़ जगह आपकी है। तो 272 दिन उसके लिए आंदोलन चला। हमने भी उसके प्रो में खबरें चलाई कि वो जगह जो है बाबा साहब को मिलनी चाहिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में वो खबरें चलाई। लेकिन जब तथ्यात्मक दृष्टिकोण से हमने डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो वहाँ पर वो जो 20 एकड़ के जगह पर हमें एक सिर्फ नकाशा मिला, और नकाशा में बताया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक था, स्मारक इन द सेंस हॉल था। तो हॉल और वो 20 एकड़ जगह ऐसा कंबाइन करके बताया कि 20 एकड़ जगह आपकी है। अब हमको तो ये क्लेम करना पड़ेंगे 20 एकड़ जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के आरक्षित थी या नहीं, तो इसके हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब हमें डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन महाशय साहब ने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे और बड़े बड़े लोग शामिल थे। इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। जब ये सवाल पूछा गया, समाज ने जब 272 दिनों के बाद सवाल पूछा कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, तो डॉक्यूमेंट्स देने में असमर्थ रहे। तभी फिर उसी समाज ने जिस व्यक्ति ने वो आंदोलन लीड किया था 20 एकड़ का, उससे सवाल पूछा और उसका रास्ता रोका, उसको चप्पलें मारे, तो ये भागते हैं, उस तरह से वो भाग गए। तो वहां पे उस तरह की भूमिका आज जब यश गोरखेड़े ने आंदोलन किया, वो भूमिका हमारी भी थी। वो भूमिका तो सरकार ने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो जमीन एक प्राइवेट बिल्डर को जो है दे दी गई थी। अब तक उसका वो जो है एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हुआ। जब तक एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होता है तब तक दूसरा आप एग्रीमेंट लागू नहीं कर सकते। अब ये कोर्ट मैटर हो गया, ये दोनों पक्ष जो है कोर्ट में चले गए, इसके कारण हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये नारा पार्क में क्या विषय है कि यहाँ पर ये कोर्ट में भी गए हैं और रास्ते की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों एक साथ किया है, मतलब कोर्ट में जाके अपील भी किया है और आंदोलन भी किया है। बिल्कुल, कोर्ट में जाना कोई गलत चीज नहीं, अच्छी बात है। आपका डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में जीते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रास्ते की लड़ाई में अगर ये आप बताओगे कि 130 एकड़ जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है, तो वो गलत है। अभी इनकी कोर्ट की भूमिका क्या है कि वहां पर पार्क बनाया जाए, ये भूमिका उनकी योग्य भूमिका है। और यहाँ पे रास्ते पे आकर बताया कि बाबा साहब की जगह है, तो ये भूमिका यहाँ पर गलत है। कोर्ट में आप बात कर रहे हो कि भैया नारा पार्क बनाया जाए, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि दो बातें हो रही है, दो बातें बताई जा रही है, वो गलत चीज है। वो पूरी तरह से समाज को भटका कर, समाज को इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि 380 दिनों से आंदोलन चल रहा है, आप भी पत्रकार हो, आपने कितने बार सुना ये आंदोलन को? सडनली इलेक्शन के 3 महीने पहले ये आंदोलन कैसे क्या उठता है, कैसे इतना हाइप होता है, और कैसे फिर बड़े हिसाब से ही कांग्रेस के ही विधायक वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये भी सोचने की बात जो है हमारे समाज को है कि कांग्रेस आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है इस मुद्दों को लेकर, जो चीज़ आपकी है ही नहीं उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रही है। हमारा कहीं विरोध नहीं है कि वो जब भी वो पार्क बनेगा उस पार्क को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जाए। हम क्यों विरोध करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि नागपुर को बाबा साहब अम्बेडकर नाम दो, क्योंकि दीक्षा भूमि यहाँ पर है। हमारी तो डिमांड ही सही है, हम तो उनके विरोधक नहीं है। लेकिन ये किस तरह से गुमराह कर रहे हैं समाज को कि भाई वो जो 130 एकड़ जमीन जो है बाबा साहब की, ये क्यों बताया जा रहा है? इसका ही एक्सपोज जो है मैंने अपनी भूमिका इस तरह से ली है कि इसको भी देखिए ना, ये भी तो तथ्यात्मक आपने अपने माध्यम से उस चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी ताकि जो चीज गलत है उसको सही तरीके से दिखाया जा सके। बिल्कुल। और कई सारे खुलासे और बाकी है। कई लोग जो है वो बताएंगे खुद आके कि कौन जो है किस तरह से लोगों को लाइन डाल रहा है कि भैया हम आंदोलन करते हैं तेज, और एनआईटी अगर आपको पैसा देती है तो अच्छी बात है, नहीं भी दी तो आपकी जमीन छूट जाएगी, और जमीन छूट गई तो उसमें हमको हिस्सा दोगे क्या? ये भी बातें एक्सपोज होगी ना। अभी समाज इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, हमारा समाज कोई अम्बेडकर समाज इस्तेमाल की चीज़ नहीं। और ये लोग कुछ लोग कांग्रेसी लोग, कुछ आंदोलन में बैठे कुछ कांग्रेसी लोग अगर इस्तेमाल कर रहे होंगे समाज का, तो समाज उनको उनकी जगह दिखाएगा। और इलेक्शन छोड़ दीजिए, इलेक्शन के पहले ही दिखाएगा ना। जिस तरह से एक IAS अफसर को जूते मारे गए ना, तो ऐसे ही नेता को यहाँ पे भी जूते मारे जाएंगे, और ये बताया जाएगा कि भैया इसके बाद अम्बेडकरी समाज को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है। आपने बताया बाबा साहब की अस्मिता के लिए हम खड़े जरूर हुए, लेकिन जब तथ्य सामने आता है, तो तथ्य जब ऑन डॉक्यूमेंट्स में सामने आएगा तो फिर आपको भी जूते पड़ेंगे। आपके माध्यम से आप हमारे NX पॉडकास्ट के माध्यम से क्या संदेश, जो आपने भूमिका निभाई है, वो क्या संदेश जाएगा जनता को? मेरी तो भूमिका बहुत स्पष्ट है कि आप मेरी भी बात मत समझिए कि भैया मैं बोल रहा हूँ वो सच है। आप डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। अमित वांद्रे हो सकता है गलत है, मैं ये भी करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमको या फिर गौतम बुद्ध ने हमको क्या क्या तार्किक बनो, मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं इसलिए मैं उसको फॉलो करूँ क्या? लेकिन उसको आप अपने तार्किक दृष्टिकोण से समझिए कि हाँ ये सही है या गलत है। अमित वांद्रे ने मुद्दा रखा कि नारा पार्क अगर बनता है तो वो सरकार को जाएगा या फिर इनके बौद्धों को आएगा।
तो इसका तथ्यात्मक दृष्टिकोण देखिए कि वाकई जब 2000 करोड़ रुपए सरकार देगी तो इनको मतलब ये जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जमीन देगी या फिर अपने अधिकार के क्षेत्र में रखेगी, तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो इसके ही यही तथ्यात्मक दृष्टिकोण आपको रखना पड़ेगा। 380 दिन जब आंदोलन किया जा रहा है तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जमीन हमारी नहीं है सर। जब भी नारा पार्क बनेगा उस जमीन को नाम जो है बाबा साहब का देना है, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। वो चीज़ क्यों नहीं बताएगी, इसको भी समाज को पूछना पड़ेगा कि ये क्यों छुपाया गया। अब जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि 130 एकड़ जमीन जो है बौद्धों की है, तो वो क्लेम कहाँ से आया, उसके लिए ऑन डॉक्यूमेंट्स कोई चीज़ है क्या, उसको भी देखना पड़ेगा। और फिर एक ही पक्ष ना देखते हो दूसरा पक्ष भी देखिए ना। 130 एकड़ जमीन अगर 25 जमीन मालिकों की है, आप कहते हो बिल्डरों की भी है, चलो मान लिए हमने बिल्डरों की भी है और कुछ किसानों के, क्योंकि किसान के बाइट्स मेरे पास अवेलेबल है जो मैं चला भी रहा हूँ, तो उनके भी पक्ष सुनिए ना कि 25 सालों से अगर एक लैंड 8-8, 9-9, 10-10 एकड़ की लैंड अगर सरकार ऑक्युपाइड करती है और उसमें ना खेती करने की उनको जो है इजाज़त है, ना ही उसको लेआउट डाल के बेचने की इजाज़त है, तो आप अगर उस जगह होते तो आप क्या कहते। आप ये भी भूमिका देखनी चाहिए। अब उनकी भूमिका बहुत स्पष्ट है कि वो जमीन जो है सरकार हमसे ले ले लेकिन उसको मुआवजा दे दे, ना सरकार मुआवजा दे रही है ना जमीन छूट रही है। अब उनके दृष्टिकोण वो है, ये पार्ट उनका है, उनका भी क्लेम है, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। हमारी डिमांड क्या है कि भैया उनको जल्द से जल्द अपना जमीन दे दो, उनको माफ कीजिए, उनको जल्द से जल्द मुआवजा दे दो और नारा पार्क बनाओ और नारा पार्क को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दीजिए, ये हमारी डिमांड है। इस तरह को उसको देखना पड़ेगा ना, जो सच है उसके हिसाब से आंदोलन करो। जो झूठ के बुनियाद पे जब आंदोलन आप खड़ा करोगे तो कितने दिन टिकेगा। वो तो अच्छा होगा कि मैं 380 दिनों के बाद वहां पे गया, अगर मैं पहले दिन जाता तो पहले दिन उनको एक्सपोज करता था कि इस तरह से आप झूठ क्यों बोल रहे हैं समाज को। तो ये भूमिका मेरी है कि नारा पार्क जब भी बनेगा तब भी उसको बाबा साहब का नाम दिया जाए। अब ये क्लेम क्या कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जब भी आरक्षण लागू होता है तब किसी नाम पे आरक्षण लागू नहीं होता, लेकिन जब भी नारा पार्क बनेगा तब वहां पे ऑलरेडी बाबा साहब का नाम रहेगा। तो उसको विरोध कौन कर रहा है, कोई विरोध कर सकता है। वो रिजर्व सीट है, वो वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जब शेड्यूल कास्ट की है तो उसको बाबा साहब का नाम देने का विरोध कौन करेगा। कोई कर सकता है वहाँ पे विरोध, कोई नहीं कर सकता, सबको पता है। और किसकी हिम्मत है कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ बनती है बहुत बड़ी चीज़ तो वहाँ पे अगर बाबा साहब के अलावा किसी और का नाम दिया जाए, कोई कर सकता है। ये हिम्मत कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उनको पता है कि एक समाज, पूरा का पूरा समाज जहाँ पर 3 लाख का पॉपुलेशन, 4 लाख का पॉपुलेशन वहीं पे रहता है, अगर इनके भावना के विरोध जाके अगर कोई चीज़ करे तो नहीं हो पाएगा। सरकार को भी पता है, लेकिन ये क्लेम क्यों कि भैया कल चल के भी सावरकर का नाम दिया जाएगा, हेडगेवार का नाम कौन करेगा। किसकी हिम्मत है हेडगेवार का नाम देने के लिए शेड्यूल कास्ट एरिया में जाके किसी चीज को, कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ भावनात्मक दृष्टिकोण से जो है लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, भटकाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, जो मैं अपने माध्यम से, अपने न्यूज के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ये भूमिका को भी देखो। तुम आंदोलन आज 380 दिनों से कर रहे हो, उसका आउटपुट क्या है। क्या आउटपुट ये होगा कि वो जमीन मालक, आप जो कह रहे हो बिल्डरों को पैसा मिलेगा, 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि 1996 में और 2001 में अगर जमीन ऑक्युपाइड की गई तो उसकी जमीन 20 करोड़ का रेट था उस समय जमीन का। आज 4 पट, मतलब आज का रेट 5 करोड़ रुपए पर एकड़ की जमीन है। अगर सरकार इनको मुआवजा देने की बात करती है तो उनको 4 गुना ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा, मतलब 1 एकड़ के पीछे उनको 20 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 130 एकड़ के पीछे उनको कितना पैसे देना पड़ेगा, 2600 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। किसका फायदा हुआ, उन बिल्डरों का जो क्लेम करते कि बिल्डरों ने खा ली, उन बिल्डरों का ही फायदा होगा। और ये फिर मदद कौन कर रहा है आंदोलन करके, बिल्डरों का। तो सवाल तो कई सारे पूछना पड़ेगा ना कि ये सारी चीज है। तो ये जो समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ही विरोध जो है मैं अपनी भूमिका के माध्यम से लिया हूँ, चैनल के माध्यम से लिया। तो दर्शकों, जिस प्रकार से अमित वांद्रे ने बताया, जो उन्होंने भूमिका ली है नारा पार्क को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस भूमिका में उन्होंने सच को सामने लाने की कोशिश की है। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए NX टॉक्स। नमस्कार।